हे गेम चेंजर्स, क्या आपको डर लगता है कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ न दे? क्या कभी आपको सिंगल रहते हुए इनकम्प्लीट फील होता है? क्या आपको कभी डर लगता है कि कहीं आपके प्यारे पार्टनर का आपके लिए प्यार खत्म ना हो जाए? क्या आपका पार्टनर कभी कभी आपको इतना हर्ट करता है कि आप उनको छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो? चलो इन सारे सवालों को डीपली समझने के लिए हम एक रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। तमारा एक बहुत ही प्रिटी, सक्सेसफुल और प्यारी लड़की थी। उसको एक कॉकटेल पार्टी में मिले ग्रेग, जो कि बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग थे और जिसको देखते ही तमारा उस पे फिदा हो गई। ग्रेग बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली थे, जिसकी वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कई वीक्स तक एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों इतने क्लोज हो गए कि वो डेट करने लगे। ग्रेग तमारा की बहुत ज्यादा केयर करता और बहुत ज्यादा प्यार देता, जो बातें तमारा का दिल जीत जाती। जैसा कि वो अक्सर तमारा से प्रॉमिस करता कि तमारा, आप कभी भी अकेले फील नहीं करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही प्यार भरे और सारे प्रॉमिसेस वो बातों बातों में तमारा से कहता कि पास्ट में कभी वो किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हुआ और उसको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से डर लगता है। लेकिन तमारा को लगता था कि प्यार हर चीज से जीत जाता है, इसीलिए वो ये सारे बातें इग्नोर कर लेती थी और ग्रेग से बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे सब पलट गया। धीरे धीरे ग्रेग तमारा से मिलने के लिए बहाने बनाने लगा। वो तमारा से कहने लगा कि वो मीटिंग्स में बहुत ज्यादा बिजी है और अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसके पास और भी बहुत से काम है तमारा से मिलने के अलावा, जिसकी वजह से तमारा पूरी तरह से टूट गई। वो डिप्रेस्ड रहने लगी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो ग्रेग को लेकर इतनी एंग्शियस हो गई कि उसने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया और बस हर टाइम ग्रेग के कॉल का वेट करती थी। हर चीज में उसकी इंटरेस्ट खत्म हो गई। वो वीकेंड्स पे भी कहीं नहीं जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेग उससे मिलने आ जाए, और बस वो हर टाइम यही सोचती कि कहीं ग्रेग उससे ब्रेकअप ना कर ले। अब आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में गलती किसकी थी? क्या गलती तमारा की थी क्योंकि वो ग्रेग के साथ ज्यादा अटैच हो गई और अपनी सारी हैप्पीनेस ग्रेग के हाथों में दे दी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या गलती ग्रेग की थी, जिसने बहाने बनाकर तमारा को इग्नोर करके उसको धोखा दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर गलती आखिर किसकी थी? आप ये सुनकर शायद शॉक हो जाओ, लेकिन दोनों में गलती किसी की भी नहीं थी। दोस्तों, क्यों तमारा जैसी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की ऐसे सिचुएशंस में इतनी हेल्पलेस और बेकार बन जाती है, जबकि दूसरी तरफ ग्रेग जैसा लड़का जो तमारा से बहुत ज्यादा प्यार करने के बाद भी क्यों तमारा को इग्नोर करने लगता है? क्यों आपस में इतनी अच्छी कनेक्शन के बाद भी दोनों एक दूसरे का दिल तोड़कर डिप्रेशन में अलग हो जाते हैं? आज हम इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के टॉप लेवल पर लेके जा सकते हैं, और कैसे आप अपने लविंग पार्टनर के साथ बेस्ट अटैच होकर अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और एक फॉरएवर और प्यार भरा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एज अ बोनस पॉइंट ये बताऊंगा कि आपको अपनी लाइफ में कौन से अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए और कौन से अटैचमेंट स्टाइल से दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। द अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान के साथ 3 बेसिक स्टाइल्स में अटैच होता है, और यही स्टाइल्स की अटैचमेंट ही फिर उन दो लोगों के बीच रिलेशनशिप के लेवल, स्ट्रेंथ और प्यार को डिटरमिन करती है। इसीलिए अगर आपको एक सच्चा और फॉरएवर वाला रिलेशनशिप चाहिए, तो आपका इन 3 अटैचमेंट स्टाइल को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये 3 अटैचमेंट स्टाइल आपको एक रिलेशनशिप को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। आपको किसी भी रोमांटिक सिचुएशन में लोगों के बिहेवियर के बारे में बताते हैं और आपको आपके पार्टनर की नेचर के बारे में समझाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर के नेचर को अच्छे से समझोगे, उतना ज्यादा चांस है कि आप दोनों एक लविंग और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए उन 3 अटैचमेंट स्टाइल्स को देखते हैं। फर्स्ट, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका पार्टनर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव होने लगा है? वो बार बार आपको टेक्स्ट करता है, हर घंटे बाद कॉल्स करता है, और आपके बिजी होने की वजह से वो लड़ता है, नाराज होता है और बस चाहता है कि आप हर टाइम उसके साथ रहो, चाहे आप जरूरी काम में बिजी ही क्यों ना हो। आपके हर डिसीजन में वो अपनी राय देता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पार्टनर एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान है।
एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग वो होते हैं जिनको एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से सबसे ज्यादा इंटीमेसी और क्लोजनेस चाहिए। वो अपने पार्टनर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। वो बस छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं और छोटी छोटी बातें ही वो माइंड कर जाते हैं। सेकंड, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। क्या आपको कभी ऐसे फील हुआ है कि आपका पार्टनर आपको ज्यादा टाइम नहीं देता पर वो आपसे प्यार जरूर करता है? वो कभी कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत सपोर्ट करता है, आपकी सारी बातें मानता है और आपकी सारी कमी पूरी करता है, लेकिन जैसे ही आप दोनों ज्यादा क्लोज होने लगते हो तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर चला जाता है। इसका मतलब आपका पार्टनर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान है। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग वो होते हैं जो एक रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस चाहते हैं और हमेशा ज्यादा क्लोजनेस से दूर भागते हैं। वो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार तो करते हैं लेकिन ज्यादा क्लोज होने से नर्वस होते हैं। वो इजीली अपने फीलिंग्स शेयर भी नहीं करते। थर्ड, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग सबसे बेस्ट और आइडियल होते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अपने पपी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इवन दो वो आपको कभी कभी बहुत ज्यादा तंग भी करते हैं, आपको रात को उठाते हैं, आपकी चीजें तोड़ते हैं, हर वक्त बस गंद फैलाते हैं। वो हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहते हैं, फिर भी हमारा प्यार कभी उनसे कम नहीं होता। चाहे हमारा दिन ऑफिस में कितना भी बुरा क्यों न गुजरा हो, फिर भी हम आते ही उनको वार्मली गले लगाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जब कभी भी हम उनको वॉक पे ले जाते हैं तो उनके साथ साथ हम भी अच्छा फील करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि वो जानबूझकर हमें हर्ट नहीं करते, क्योंकि हम उनके साथ सिक्योरली प्यार करते हैं। सिक्योरली प्यार करने का मतलब ये है कि सामने वाले पार्टनर के साथ बगैर किसी कंडीशंस के प्यार करना। हम उनके साथ क्लोज तो होना चाहते हैं लेकिन अगर वो ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। हम उनके साथ दिल से एंजॉय करते हैं और हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा ओवर वरीड नहीं होते और ना ही छोटी छोटी बातों पे अपसेट होते हैं। हम अपने नीड्स और वांट्स सामने वाले को सीधा सीधा बताते हैं बगैर किसी डर या लालच के। नाउ द बोनस पॉइंट, डोंट अटैच विद मिसमैच। जो चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि आपको एंग्शियस अवॉइड अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए, जो कि तमारा और ग्रेग के केस में था। तमारा एंग्शियस लड़की थी जबकि ग्रेग अवॉइडेंट नेचर वाले इंसान थे, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप कभी बिल्ड ही नहीं हो पाई। आपको हमेशा एक ऐसे रिलेशनशिप में अटैच्ड होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट कोई तो पार्टनर सिक्योर नेचर वाला हो, जैसा कि सिक्योर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल या फिर सिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी चलेगा। आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम @hasnanspeaks पे जाके अपने सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। I'll try my best कि मैं आप सब तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।